म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमने अभी आपको पढ़ाया कि मनोनीत सदस्य, तो मनोनीत सदस्य में क्या है कि ये 3 से 5 तक राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिनको कि नगर पालिका परिषद की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होता है। और इनकी योग्यताएं क्या है? नगर पालिका परिषद सदस्य की योग्यताएं है ये कि वो कम से कम 21 साल का हो, उसका नाम नगर की मतदाता सूची में अंकित हो और उन उम्र की सभी चीजों को लेते सभी लिखित आधारों पर राज्य विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता भी वो रखता हो और आरक्षित वर्गों के लिए निर्धारित स्थानों पर आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति ही सभासद के रूप में चुने जाएंगे और राज्य सरकार, संघ सरकार और नगर पालिका परिषद के अधीन किसी भी लाभ के पद पर न हो, किस पर न हो, किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। और इनकी अयोग्यता संबंधी प्रश्न का विनिश्चय विधानसभा द्वारा विहित प्राधिकारी द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार से हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में आपको पढ़ाया था। हमने 3 प्रकार के नगर पालिका परिषद का गठन हम पढ़ा थे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल हम आपको जब पढ़ाए थे तो बताया था कि निर्वाचित सदस्य क्या होता है कि नगर पालिका परिषद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या नगर की जनसंख्या के आधार पर 25 से लेकर 55 तक होती है, जो पिछड़ी जातियों महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित होते हैं। दूसरा हमने सदस्य बताया था नगर पालिका परिषद का पदेन सदस्य, इसमें लोकसभा और राज्य की विधानसभा के ऐसे निर्वाचित सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं नगर पालिका परिषद के, जो उस क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होते हैं। और मनोनीत सदस्य में नगर पालिका परिषद में 3 से लेकर 5 तक राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य भी होते हैं। तो नगर पालिका परिषद में 3 से 5 तक राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य भी होते हैं, क्योंकि नगर पालिका परिषद की बैठकों में मत देने का अधिकार इनको नहीं होता है। इनकी योग्यता क्या है? नगर पालिका परिषद के सदस्य की योग्यता क्या है कि वो कम से कम 21 साल का हो, उसका नाम नगर की मतदाता सूची में अंकित हो और उम्र के साथ साथ अन्य सभी लिखित आधारों पर राज्य विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो और आरक्षित वर्गों के लिए निर्धारित स्थान पर आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति ही सभासद के रूप में चुने जाएंगे। राज्य सरकार, संघ सरकार, नगर पालिका परिषद के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो और इनकी अयोग्यता संबंधी प्रश्न का विनिश्चय विधानसभा द्वारा विहित प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। विधानसभा द्वारा विहित प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। आज का लेक्चर हमने 2 पार्ट में यहाँ पे बनाया है। ये सेकंड पार्ट है, इसके पहले हम फर्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे। इन दोनों पार्ट को आप देखेंगे तो आपका म्युनिसिपल काउंसिल का मनोनीत सदस्य और एबिलिटी एलिजिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल मेंबर्स आपको पता लग जाएगा। बने रहिए, जमे रहिए आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉम्टेरिया पर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेके बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब करें।